देखो बच्चों, तो आज अपन एक छोटा सा टॉपिक डील करने जा रहे हैं, आरसी सर्किट। ये जो सर्किट है ये डीसी एनालिसिस ना, ठीक है। ये जो आरसी सर्किट है इसमें अपन डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक। ये डीसी एनालिसिस में कर रहे हैं, ठीक। आरसी सर्किट को अपन एसी एनालिसिस भी देखेंगे जब अपन मैग्नेटिक में पढ़ेंगे। देखो जो पहला केस है इसमें जो है कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। देखो अपन ने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस सी है, और इसके अक्रॉस जैसे मैं की को क्लोज किया तो वीसी और ये वीआर, ये आरसी सर्किट है, ये है डीसी वोल्टेज। अपन जो पहला केस इसमें डील कर रहे हैं वो है चार्जिंग केस। इसमें जो पहला सब पॉइंट है वो है कि किसी भी टी समय पे जो इस प्लेट पे चार्ज आया होगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अपन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जानते हैं, तो वी नॉट को लिख सकते हैं वीसी प्लस वी आर। वी नॉट इज रिटन लाइक दैट वीसी प्लस वी आर इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई सी। वीसी को क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे क्यू बाई सी। और इसमें अगर आई करंट जो कि इंस्टेंटेनियस करंट है वो फ्लो कर रहा है तो वी आर को लिखेंगे आई इंटू आर, और आई को अपन जानते हैं डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। तो इस अगर एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं तो आई कैन बी रिटन लाइक दैट वी नॉट बाई आर माइनस क्यू बाई आर सी। आई को अपन थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसका एलसीएम लेकर के सी वी नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाई आर सी लिख सकते हैं। आई को डी क्यू बाई डी टी से मैंने रिप्लेस कर दिया, और t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर अनचार्ज था तो चार्ज नहीं है, 0। और मैं मान लिया कि t इक्वल टू टी पे, ठीक है, t इक्वल टू टी पे इस पे चार्ज इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यों आ गया। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है। अगर इस इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ रही होगी। प्रॉपर लिमिट के साथ अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो देखो सी वी नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाई सी वी नॉट इज इक्वल टू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी आ रहा होगा। तो यहाँ जो इंस्टेंटेनियस चार्ज है इसकी वैल्यू आ रही है सी वी नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। देखो अगर इस एक्सप्रेशन को देखें अपन तो ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। देखो ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये है मैक्सिमम चार्ज। क्या है, मैक्सिमम चार्ज, या इसको अपन बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट चार्ज। क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट चार्ज या मैक्सिमम चार्ज। क्यू नॉट को मैंने क्या रिप्लेस किया, सी वी नॉट से। यहाँ पे जो टाउ है, टाउ आर सी को अपन टाउ बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को फर्दर अपन लिखें तो देखो कैसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिखें टाउ के फॉर्म में। तो देखो बच्चों कैसे लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस चार्ज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। ये आ रहा होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे जो क्यू नॉट है वो है मैक्सिमम चार्ज, या इसी को अपन बोलेंगे स्टेडी स्टेट चार्ज। जो टाउ है वो है टाइम कांस्टेंट, इसको अपन आर इंटू सी से रिप्लेस कर देंगे। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कुछ नोट देखते हैं, देखो जो पहला नोट है इसमें अपन टी इज इक्वल टू 0 डालें। टी इक्वल टू 0 डालने का मतलब हुआ जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, जैसे, ठीक है। इसको अपन इनिशियल स्टेट भी बोलेंगे, इनिशियल स्टेट। जैसे टी इक्वल टू 0 डालोगे तो देखो क्यू की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 1 माइनस ई का पावर 0। ई का पावर 0 कितना होगा, 1 के बराबर। तो क्यू की वैल्यू आएगी 0, चार्ज 0 है। चार्ज 0 होने का मतलब है कि कैपेसिटर जो है टी इक्वल टू 0 पे, कैपेसिटर जो है टी इक्वल टू 0 पे कैसा बिहेव कर रहा है, बिहेव्स लाइक कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर मीन्स अगर एक कैपेसिटर है, इसको t इक्वल टू 0 पे बात करें तो एक सिंपल
कंडक्टिंग वायर है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, ये सिंपल कंडक्टिंग वायर के जैसे बिहेव कर रहा होगा। ये है कंडक्टिंग वायर। देखो अब जो दूसरा इसमें पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि अपन क्या करते हैं, T इज इक्वल टू टाउ डालते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करो आप, इसी एक्सप्रेशन में T इज इक्वल टू टाउ डाल दो। T इक्वल टू टाउ डालोगे तो देखो एक्सप्रेशन कितना आ रहा होगा, T इज इक्वल टू टाउ को अपन लिखते हैं बच्चों T एवरेज, ठीक। T इज इक्वल टू टाउ जैसे ही इस एक्सप्रेशन में डालोगे तो जो Q की वैल्यू आ रही होगी 1 माइनस ई का पावर टाउ डिवाइडेड बाई टाउ, ये कैंसिल, तो ई का पावर जो -1 आता है 1/e वो आता है 0.37, ठीक। देखो तो Q की वैल्यू लिखोगे तो Q नॉट 1 माइनस ई का पावर -1 आ रहा होगा, तो Q को लिखोगे तो Q नॉट 1 माइनस 0.37, इसकी वैल्यू निकालते हो तो 0.63 Q नॉट आ रहा होगा। तो देखो एवरेज टाइम वो टाइम है जिस पे उस इंस्टेंट पे जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का कितना परसेंट आ रहा है, 63%। तो अपन इसको 63% ऑफ क्यू मैक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू नॉट को क्या बोला था मैं, क्यू मैक्स, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू मैक्स इज इक्वल टू सी वी नॉट। तो ये है, तो इसको क्या बोले थे टाउ को, आरसी, इसको आरसी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सवाल फ्रेम ऐसे होगा कि आप वो टाइम बताओ जब किसी इंस्टेंट पे जो मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो जाए उस कैपेसिटर के प्लेट पे, तो उस टाइम की वैल्यू आरसी के बराबर आएगी, ठीक है, आरसी के बराबर आ रही होगी। देखो यहाँ पे अपन देखें तो टी एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आर इंटू सी के बराबर। तो ये इसी को तो बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट टाउ क्या है, तो इट इज अ वैल्यू ऑफ टाइम, क्या बताओ आप बताओगे, इट इज अ वैल्यू ऑफ टाइम एट which charge on plate becomes 63% of Qmax। ये वो टाइम है जिस टाइम पे जो है चार्ज कैपेसिटर के प्लेट पे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज का 63%, कितना हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज आ रहा होगा। देखो इसमें इसको ए नंबर के डाल लेना, ए है, और ये बी डाल लेना, ठीक है। देखो अपन इसी में सी नंबर देखें तो देखो सी को अपन बोल रहे हैं टाइम की वैल्यू टी हाफ डाल दो, ठीक है, टी हाफ, इसी को अपन बोलते हैं, इसको एवरेज की जगह कभी कभी मीन भी बोला जाता है ना, मीन लाइफ, याद रखना, इसको मीन लाइफ भी बोलते हैं, इसको टी हाफ बोले। टी हाफ पे जो है बच्चों जो चार्ज होगा इंस्टेंटेनियस चार्ज वो मैक्सिमम चार्ज का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब 0.5 टाइम्स क्यू नॉट, ये टी हाफ। तो अगर वो टाइम निकालना है तो देखो क्यू नॉट बाई 2 इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी की जगह मैं टी हाफ डालूंगा ना, टी हाफ डिवाइड बाई टाउ, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल, तो हाफ -1 इज इक्वल टू कितना रहा, माइनस ई का पावर माइनस टी हाफ डिवाइड बाई टाउ, क्या रहा, देखो यहाँ -हाफ इज इक्वल टू माइनस ई का पावर माइनस टी हाफ लिख दो, यहाँ टी हाफ डिवाइड बाई टाउ आ रहा होगा। इसमें ln लेते हो तो देखो
टी हाफ की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी टाउ ln2, एक बार कैलकुलेट कर लेना। और ln2 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 0.693 आती है। तो इसको आप लिख सकते हो RC इंटू कितना ln2, मतलब जो टी हाफ आता है वो आता है टाउ ln2 इज इक्वल टू RC ln2 इज इक्वल टू 0.693 इंटू RC। ये है टी हाफ। क्या बच्चों, ये है टी हाफ। तो यहाँ देखें अपन, अपने को एक वैल्यू कंक्लूड हो रही है कि टी हाफ जो है वो लेस देन है टाइम कांस्टेंट के। क्या बच्चों, टी हाफ जो है ये लेस है। चलो अब डी नंबर केस में अपन क्या करते हैं, टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी डाल देते हैं। तो जैसे ही यहाँ टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो देखो क्या मिल रहा होगा। जो डी नंबर केस है इसमें टाइम की जगह इन्फिनिटी डाल दो। इन्फिनिटी डालने का मतलब इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेडी स्टेट, या इसको बोलते हैं लेसिक, लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो जो इंस्टेंटेनियस चार्ज की वैल्यू आई थी ये था ऐसा, इसमें टी की जगह कितना डाला है, इन्फिनिटी। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस इन्फिनिटी। और अपने को पता है ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर आता है और ई का पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर आता है। ये बात याद रखना, ठीक। देखो तो यहाँ जो आ रहा है वैल्यू वो आ रहा है क्यू नॉट के बराबर। क्यू नॉट की वैल्यू है सी वी नॉट के बराबर। तो यहाँ अपन देखें कि अगर अपन बहुत समय तक किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ के रख देते हैं तो ये क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज एक्वायर कर लेता है। इस केस में अगर देखें तो कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट हो जाएगा। कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किट। अगर अपन एक कैपेसिटर को t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे डीसी एनालिसिस करते हैं तो ये उसी तरह बिहेव कर रहा होगा जैसे एक टूटा हुआ तार है, उसी सर्किट से वो ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन हो जाएगा। ये लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज का केस था। देखो जो ई नंबर एनालिसिस है वो है ग्राफ बिटवीन क्यू एंड टी। जो एक्सप्रेशन अपन देखे थे अभी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ जो देखे थे, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ खींचे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किस Q वर्सेस T का। देखो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो इंस्टेंटेनियस चार्ज वर्सेस टाइम का, तो अपन देखे थे कि ये ग्रोथ वाला केस था, ठीक है। यहाँ था Q नॉट इज इक्वल टू Q मैक्स इज इक्वल टू सी वी नॉट। अपन देखे थे कि जो T इज इक्वल टू टाउ था, इस केस में यहाँ पे जो आ रहा था चार्ज वो आ रहा था 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। और यहाँ पे अपन हाफ लाइफ पे देखे थे कि जो चार्ज आ रहा था वो आ था आधा, ठीक है, ये आ रहा था। तो ये है ग्राफ। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब जो इसमें जो सेकंड पॉइंट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो सेकंड है ये है वोल्टेज ओवर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वोल्टेज ओवर कैपेसिटर प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट्स। देखो अपन जानते हैं कि Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV। तो जो अपना चार्ज का एक्सप्रेशन था, ये जो ग्राफ था ये था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ का। अगर CV इज इक्वल टू सी वी नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, मैंने इस एक्सप्रेशन को Q इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया। तो C से C गया तो V की वैल्यू आ रही है वी नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है,
देखो यहाँ वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। वी नॉट क्या है बच्चों, लिख लेना मैक्सिमम वोल्टेज। अगर इसमें सब पॉइंट्स ए बी सी डी और ई एनालिसिस करें तो ये सेम एनालिसिस होगा, ग्राफ भी सेम आएगा। देखो ये भी क्या है, ये भी ग्रोथ है ना, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग केस है। तो ये सिमिलर आएगा ग्राफ जैसे चार्ज का रहा था। तो मैं पहला अगर एनालिसिस करूं t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियल स्टेट पे, जैसे t इक्वल टू 0 डालोगे यहाँ देखो तो v की वैल्यू कितनी आ रही होगी, v की वैल्यू 0 आ रही होगी, ठीक है। t इक्वल टू 0 डालो तो v की वैल्यू 0 आ रही होगी। b एनालिसिस करो, b नंबर केस था कि आप t इज इक्वल टू टाउ डालो। जैसे ही t इज इक्वल टू टाउ डालोगे तो देखो कितना आ रहा होगा, v की वैल्यू आ रही होगी v नॉट 1 माइनस ई का पावर -1, तो ये आ रहा होगा 0.63 ऑफ v नॉट, ये आ रहा होगा मैक्सिमम वोल्टेज का 63%। अगर c एनालिसिस करते हो तो देखो t इज इक्वल टू टी हाफ डालो। जैसे ही टी हाफ डालोगे तो इस केस में जो v होगा वो v नॉट बाई 2 आ रहा होगा। जैसे v नॉट बाई 2 से रिप्लेस करोगे तो जो टी हाफ की वैल्यू आ रही होगी वो सेम आ रही होगी टाउ इंटू ln2, टाउ इंटू ln2 आ रहा होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखोगे 0.693 इंटू RC। देखो अगर डी नंबर केस देखे अपन तो डी देखे थे कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बहुत समय बाद या स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो जो v की वैल्यू आ रही होगी ये v नॉट जो कि v मैक्स है, ये वैल्यू आ रही होगी। अगर e नंबर एनालिसिस करें तो अगर e नंबर की एनालिसिस करते हो तो देखो ग्राफ बिटवीन क्या रहा होगा, ग्राफ बिटवीन v एंड t, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और v वर्सेस t। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वर्सेस टाइम का कर्व देखें तो ये भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा होगा। इसकी वैल्यू आ रही होगी v मैक्स इज इक्वल टू v नॉट। अगर यहाँ देखोगे तो एक था t इज इक्वल टू टाउ और एक था t हाफ। t हाफ पे जो था वो 0.5 v नॉट था और यहाँ पे t इज इक्वल टू टाउ डाले थे तो 0.63 v नॉट था, ये वैल्यू आ रही होगी। ये था ग्राफ v वर्सेस t का। सिमिलरली अगर अपन इंस्टेंटेनियस करंट डील करें इस केस में तो देखो करंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो थर्ड पॉइंट है इसमें वो है इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। देखो करंट को क्या जानते हो आप, dq बाई dt। अपन देखे थे कि इस केस में जो चार्ज की वैल्यू आ रही थी इंस्टेंटेनियस चार्ज की वो ऐसा आ रही थी। अपना अगर इस केस में करंट निकालना है तो अपन इस इंस्टेंटेनियस चार्ज को क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर इसको ओपन करें तो देखो ये q नॉट माइनस क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ आ रहा हुआ। इस एक्सप्रेशन को मैंने ओपन कर दिया तो देखो i को लिखेंगे तो डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ आ रहा हुआ। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये आ रहा होगा कॉन्स्टेंट 0 माइनस क्यू नॉट, ठीक है, ई का पावर माइनस टी बाई टाउ और मैं वापस क्या करूँगा इसका चैन रूल लगाऊंगा ना तो ये आ रहा होगा -1 अपॉन टाउ के बराबर। देखो यहाँ से निकालते हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्यू नॉट अपॉन टाउ ई का पावर माइनस टी बाई टाउ के बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्यू नॉट को अपन जानते हैं सी वी नॉट होता है, टाउ को जानते हैं आर इंटू सी होता है। यहाँ डाल दो तो ये जो वैल्यू आ रही होगी वो सी वी नॉट डिवाइडेड बाई आर सी ई का पावर माइनस टी बाई टाउ आ रहा होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो आई की वैल्यू आ रही है ये सी से सी गया वी नॉट बाई आर ई का पावर माइनस टी बाई टाउ आ रहा, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ देखें अपन, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक, यहाँ जो आई नॉट है ये मैक्सिमम करंट है, या आई मैक्स है, इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर। अगर इस ग्राफ को देखते हो तो ये डिकेइंग ग्राफ है। क्या बच्चों? डिकेइंग ग्राफ है। जो इस केस में करंट का ग्राफ मिल रहा है वो डिकेइंग ग्राफ मिलेगा बच्चों। ठीक है, देखो अगर इसमें वही 5 ए बी सी डी पॉइंट देखते हो तो देखो आपको क्या मिल रहा होगा। जब आप देखोगे t इक्वल टू 0 डालोगे, चलो नोट लिख लो, इस केस में जो नोट आ रहा होगा, जो ए नंबर t इक्वल टू 0 डालो। सर्किट को इनिशियली देखे हैं तो t इक्वल टू 0 जैसे ही डालोगे तो जो i की वैल्यू आ रही होगी e का पावर 0 1 आ रहा होगा, तो v नॉट बाई आर इज इक्वल टू आई मैक्स इज इक्वल टू आई नॉट लिखे थे। ठीक है, ये मैक्सिमम करंट आ रहा होगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर तो है ही नहीं। सिंपल ऐसा केस है कि मैंने एक R जोड़ा और एक V नॉट की बैटरी रखा था, यही तो सिंपल केस है। C कहाँ गया? C मान लो कहीं था, वो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इस केस में जो C है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो t इक्वल टू 0 टाइम पे कैपेसिटर को वायर बना देंगे। क्या बना देंगे? कैपेसिटर को वायर बना देंगे। देखो अगर B नंबर केस देखें हैं तो t इक्वल टू टाउ डालो। अब अपने को पता है t इक्वल टू टाउ मतलब एवरेज टाइम या t मीन बोलते हैं ना। चलो इस केस में अपन देखें तो देखो कितना आ रहा होगा, i इज इक्वल टू, और t इज इक्वल टू टाउ जैसे ही डालते हो तो i इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस 1 आ रहा होगा। और ई का पावर माइनस 1 कितना होता है? 0.37 आई नॉट आ रहा होगा। तो इस केस में जो i आ रहा है t इक्वल टू टाउ पे वो 37% ऑफ आई नॉट आ रहा है। इसको आप लिख सकते हो 37% ऑफ वी नॉट बाई आर। देखा जो तीसरा पॉइंट था कि अगर टी हाफ देखें इस केस में तो देखो कितना मिल रहा है। टी हाफ देखोगे तो टी हाफ पे सी केस में देख लो, टी को आप टी हाफ डाल दो, टी हाफ पे जो आई होगा वो हो जाएगा आई नॉट बाई 2। तो एक्सप्रेशन में यहाँ आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 डालोगे तो यहाँ रहा ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। इस टी को क्या करोगे? टी हाफ डाल दो, तो ये कैंसिल, हाफ इज इक्वल टू ई का पावर, ठीक है, माइनस टी हाफ डिवाइड बाई टाउ। इसको वापस सिंप्लीफाई करते हो तो टी हाफ की वैल्यू वही रहेगी, टाउ ln2 इज इक्वल टू आर सी इंटू ln2 इज इक्वल टू 0.693 इंटू आर सी। ये है हाफ लाइफ। क्या बच्चों? हाफ लाइफ। सिमिलरली अगर मैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालूँ, मतलब स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी जैसे ही डालोगे तो i की वैल्यू आ रही होगी आई नॉट ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो देखो सर्किट में करंट ही नहीं है। सर्किट में करंट नहीं होने का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेक हो गया होगा। हाँ बिल्कुल सही, सर्किट ब्रेक हो गया तभी तो इससे करंट 0 है। तो अगर देखें अपन इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट में तो कैपेसिटर का क्या हुआ? ओपन सर्किट हो गया। कैपेसिटर डीसी केस में क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया ओसी। ठीक है, ओपन सर्किट हो गया कैपेसिटर। देखो अगर इस केस में अपन ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ देखो कैसे आ रहा होगा। जो ग्राफ आ रहा होगा बच्चों वो डिकेइंग ग्राफ आ रहा होगा। देखो फटाफट, जो ग्राफ आ रहा होगा, ग्राफ वर्सेस आई वर्सेस टी का। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ग्राफ कैसा आ रहा है? जो ग्राफ आ रहा है वो डिकेइंग आ रहा है। ये जो है t इक्वल टू 0 ये आई नॉट है जो कि वी नॉट बाई आर के बराबर है। सिमिलरली अगर अपन देखे थे t इज इक्वल टू टाउ डाले थे तो ये 0.5 आई नॉट
और यहाँ पे कितना था 37%, ये था t इज इक्वल टू टाउ, और ये था t हाफ था ना, t 1/2 t हाफ ना, हाफ लाइफ था। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये था बच्चों जब अपन आरसी डीसी सर्किट का एनालिसिस कर रहे थे, जब चार्ज हो रहा था, कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज कर हो रहा था, तो अपन ने देखा कि प्लेट पे इंस्टेंटेनियस चार्ज कितना आ रहा है, फिर आपने देखा उसका सबकेस देखा, फिर आपने ये देखा कि सर्किट में वोल्टेज जो है इंस्टेंटेनियस कितना आ रहा है, फिर आपने करंट एनालिसिस की और उसके सबकेसेस देखे अलग अलग टाइम पे। देखो इस पे अगर सवाल जो फ्रेम होता है वो ऐसा होता है, जो सवाल है वो देखना कैसा है, सवाल ऐसा, सवाल जो है आपको क्या करना है, ड्रॉ द सर्किट एट पहला t इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा t इज इक्वल टू इन्फिनिट, और इस केस में एंड फाइंड current in the circuit in each case, हर एक केस में क्या करना है, जो सर्किट है वो ऐसा है, वो जो सर्किट है वो ऐसा है, ये कैपेसिटर है, ये है 1000 ओम, ठीक है, ये भी है 1000 ओम, यहाँ कैपेसिटर हटा दो, यहाँ पे जो रेजिस्टर है उसको हटा दो, यहाँ लिख लो 1000 ओम, और ये जो बैटरी है इसको 200 वोल्ट कर लो, ठीक है। चलो अगर इसका क्लू देखें अपन, तो देखो सॉल्यूशन में मैं आपको बताया था कि t इक्वल टू 0 पे, देखो जो कैपेसिटर होता है वो t इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसका बिहेवियर अलग है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है, और t इक्वल टू 0 पे जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, याद रखना, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली अगर मैं पहला एनालिसिस करूं कि t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट को मैं बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, t इक्वल टू 0 पे सर्किट बना रहा हूँ, तो देखो जैसे ही t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट बनाओगे तो कैपेसिटर का क्या होगा, कैपेसिटर जो होगा शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है, कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट द कैपेसिटर। तो देखो इस केस में जो सर्किट बनी होगी वो ऐसा बनी होगी, शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने, ये 200 वोल्ट, ये 1000 ओम, ये भी 1000 ओम, यहाँ तो करेगा, यहाँ तो करेगा। देखो अब ये रेजिस्टर तो एक वायर से कनेक्ट हो गया, तो ये तो गया, तो इस केस में जो आई फ्लो हो रहा होगा, जो आई फ्लो हो रहा है वो आ रहा है V/R, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.2 एम्पियर। सिमिलरली अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ड्रॉ करते हो तो कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट, तो ये सवाल जो है सर्किट जो है ऐसा मॉडिफाई हो गया, देखो ये ऐसे मॉडिफाई हो गया, ये 200 वोल्ट है, ये 1000 ओम और ये 1000 ओम। देखो इस केस में है क्या कि ये दोनों रेजिस्टर्स, इस बार ये रेजिस्टर शॉर्ट नहीं हुआ क्योंकि ये तो ओपन है, तो इसको हटा दो यहाँ से। तो देखो इस केस में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आ रहा होगा I डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट, सीरीज में है तो दोनों रेजिस्टर क्या हो गए, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो 0.1 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है। ये छोटा सवाल था, बस अपने को ये डीसी एनालिसिस में ये याद रखना है कि कैपेसिटर जो है इनिशियली कैसे वर्क करता है और बाद में कैपेसिटर जो है
कैसे, जब अपन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालते हैं बच्चों, तो उस समय जो है कैपेसिटिव सर्किट का बिहेवियर क्या रहता है और इनिशियली क्या बिहेवियर रहता है। देखो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है, छोटा सा सवाल है। सवाल देखना ऐसा है कि यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक रेजिस्टर है और यहाँ एक की है। जैसे ही इस की को क्लोज करता हूँ, 2 फैरेड का कैपेसिटर है, रेजिस्टर की वैल्यू जो है ये 5 ओम है। आपको जो निकालना है वो पूछा क्या है कि आप क्यू मैक्स बताओ, ठीक है, मतलब क्यू नॉट बताओ। जो दूसरा पूछा है वो है टाइम कांस्टेंट बताओ, टाउ की वैल्यू। जो तीसरा सवाल है वो है फाइंड द टाइम when charge become 10 coulomb on पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको वो टाइम बताना है जब करंट इन द सर्किट becomes 37% of maximum current, 37% of maximum current। ये छोटे से सवाल हैं। एक और सवाल है, इसको लिख लो। जो पांचवा सवाल है वो बताना है, वो टाइम बताना है when चार्ज becomes 20 कूलम। ठीक है, ये 5 सवाल हैं। इसका अगर सॉल्यूशन बनाए बच्चों, तो देखो अपन ने देखा था जो क्यू मैक्स आ रहा, ये क्या है, चार्जिंग केस है। तो क्यू मैक्स आया था वो था सी वी नॉट, सी की वैल्यू पता है और वी नॉट पता है, तो ये आ रहा होगा 40 कूलम। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा है वो है टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर सी, आर की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है, तो ये आ रहा होगा 10 सेकेंड। जो तीसरा सवाल है वो है ऐसा कि वो टाइम बताओ जब चार्ज जो है कितना हो जाए, चार्ज जो है कितना हो जाए बच्चों, 10 कूलम। इसको अपन ये जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। ये बात अपन निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू पता है और क्यू घट की वैल्यू पता है 10। 10 इज इक्वल टू क्यू नॉट की वैल्यू अपन निकाल के रखे हैं 40 इज इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू अपन निकाल के रखे हैं 10। ये डाल दिया, वो टाइम निकालना है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ये देखो ऐसा आ रहा होगा t/10। इसकी वैल्यू निकालोगे ये तो ये आ रहा होगा 3/4 इज इक्वल टू ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। जिसमें ln लगाते हो तो ln 4/3, मैं इसको रिवर्स कर चुका हूँ, ठीक है, टी बाई टाउ, क्योंकि माइनस हटा दिया हूँ। तो जो टाइम आ रहा होगा वो आ रहा होगा टाउ की वैल्यू 10 है ना, यहाँ 10 डाल देना 10, तो आ रहा होगा 10 ln 4/3। दिस इज द टाइम व्हेन चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम 10 कूलम। जो अगला सवाल है वो है कि 37% आई मैक्स हो जाए। जो इंस्टेंटेनियस है वो 37% ऑफ आई मैक्स हो जाए। बताओ ये कौन सा टाइम है। देखो टी एवरेज है, टी इज इक्वल टू टाउ, टी मीन है, तो टी मीन इज इक्वल टू आर इंटू सी लिख दो। तो यहाँ जो टाइम आ रहा होगा वो आर इंटू सी इज इक्वल टू 10 सेकेंड आ रहा होगा ना। इसी टाइम पे तो मैक्सिमम करंट का 37% हो जाता है ना बच्चों। देखो जो अगला सवाल है, ये देखो अपना जो मैक्सिमम चार्ज है 40 है और वो टाइम पूछा है जब 20 हो जाए। तो देखो मैक्सिमम चार्ज का आधा कब होता है, मैक्सिमम टी हाफ पे, और टी हाफ की वैल्यू अपने को पता है तो कैलकुलेट कर डालो। देखो जो पांचवा सवाल है कि Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स बाई 2 केस है। देखो ठीक है, क्यू मैक्स अपन निकाल के रखे थे कितना,
क्यू नॉट इज इक्वल टू 40 कूलम। अब पूछा क्या है, वो चार्ज हो जाए 20 कूलम, टाइम बताओ। तो आधा ही तो हो रहा है। आधा कब होता है, जब टी ऑफ हो, और टी ऑफ का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 0.693 इंटू आर इंटू सी, और आर इंटू सी की तो वैल्यू कैलकुलेट करके रखे हो, तो डाल दो, तो 6.93 ये सेकेंड आ रहा हुआ, ठीक है, ये आ रहा हुआ टी ऑफ की वैल्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेमर है, वो क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेगा कि वो टाइम बताओ जब चार्ज इतना हो जाए, ठीक है, या करंट इतना हो जाए, या वोल्टेज इतना हो जाए। तो अगर अपन देखें पहला सब पॉइंट कि एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, मतलब इसको टी मीन या टी एवरेज बोल रहे हैं। तो इस केस में हो क्या रहा है, जो आ रहा था वो आ रहा था टाउ इंटू एल एन टू इज इक्वल टू 0.693 इंटू आर सी। ये वो टाइम है जिसपे बच्चों क्या हो रहा है कि चार्ज जो है मैक्सिमम चार्ज का आधा हो रहा है, क्यू नॉट बाई 2। करंट का क्या हो रहा है, जो करंट है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम का आधा। चलो इस केस में वोल्टेज का क्या हो रहा है, वोल्टेज भी मैक्सिमम का आधा हो रहा है। और एनर्जी का क्या हो रहा है, एनर्जी जो है मैक्सिमम का 1/4 हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सर्किट में एनर्जी मैक्सिमम का 1/4 हो रहा है, मतलब आपसे क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है कि टी मीन निकालो, टी मीन का तो फॉर्मूला अपने पास है। तो ऐसा सवाल फ्रेम किया जा सकता है। देखो सिमिलरली सवाल ऐसा फ्रेम किया जा सकता है, ये मैं नोट के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ, आपको जनरल एक्सप्रेशन के थ्रू नहीं जाना है, कुछ चीज़ें जो है ट्रिकी होती है उसको ध्यान में रखना है। जो अपन यहाँ देखे हैं कि एट टी इज इक्वल टू टाउ, ये क्या है, इसको टी हाफ बोलता है ना, सॉरी इसको टी हाफ बोलोगे, टी हाफ बोलोगे, टी मीन नहीं बोलते, ठीक है, टी हाफ बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये होता है टी मीन या टी एवरेज। इसकी जो वैल्यू आती है वो आता है कितना, याद करो, जो एवरेज की वैल्यू आती है टी हाफ तो 0.693 आता है, और जो यहाँ पे आता है वो आता है कि हर केस में टी मीन जो होता है वो तो अपन निकाल सकते हैं आसानी से। देखो तो इस केस में होता क्या है कि जो Q आता है वो 0.63 ऑफ Q मैक्स आता है, मतलब 63% ऑफ Q मैक्स। सिमिलरली जो V आता है वो आता है 0.63 और V मैक्स इज इक्वल टू 63% ऑफ V मैक्स, ठीक है, 63 ऑफ V मैक्स। सिमिलरली अगर I की बात करें तो ये आता है 37% ऑफ I नॉट इज इक्वल टू 0. ठीक है, और इसकी वैल्यू तो RC के बराबर आएगी ना, तो लिख लेना RC के बराबर, ये 0.37 ऑफ I नॉट, ये वैल्यू आ रही होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो आपसे पूछ सकता है कि वो टाइम बताओ जब इतना परसेंट करंट हो जाए, इतना परसेंट वोल्टेज हो जाए, इतना परसेंट। तो आपको अपने को क्या करना है, सिंपल याद रखना है कि वो टाइम की वैल्यू किसके बराबर है, RC के बराबर है। तो सिंपल ऐसे अपने को कैलकुलेशन करना है। जैसे एक अगर आपको सवाल दूँ और सवाल में कुछ चीज़ें पूछता हूँ तो आप इसको इजीली पहचान पाओगे कि मैंने क्या पूछा है। देखो तो सवाल है वो ऐसा है कि एक सर्किट है, यहाँ एक रेजिस्टर है और यहाँ एक बैटरी जोड़ा, 10 वोल्ट 2 ओम 1 फैरेड का ये जोड़ा। और आपसे पूछा पहला सवाल कि क्यू मैक्स निकालो, दूसरा पूछा कि आई मैक्स निकालो, तीसरा सवाल पूछा कि वो टाइम बताओ, टाइम आफ्टर विच एनर्जी बिकम
1/4 ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। जो चौथा पूछा वो पूछा टाइम आफ्टर विच चार्ज ऑन द प्लेट बिकम 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। जो अगला सवाल पूछा वो पूछा कि वो टाइम बताओ जब करंट जो हो रहा है करंट बिकम 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। देखो क्यू मैक्स तो निकाल लोगे, मैं बस हिंट दे रहा हूँ। क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, आई मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर लिख लोगे। देखो टाइम जब 1/4 हो जाए एनर्जी, 1/4 टाइम टी हाफ पे आ रहा था, तो यहाँ टी हाफ कैलकुलेट करना है। टी हाफ तो अपन देखे थे कि टी हाफ कितना आता है, जो टी हाफ आता है वो आता है 0.693 इंटू टाउ। करंट जो है 63%, चार्ज जो है 63% हो रहा है मैक्सिमम का, मतलब टी एवरेज निकालना है ना। टी एवरेज इक्वल टू आर इंटू सी आता है, जो कि टाइम कांस्टेंट के बराबर आता है। इसमें बस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। सिमिलरली करंट जो है कितना हो जाएगा, करंट जो है 37% हो रहा है मैक्सिमम का, मतलब इस केस में भी टी हाफ ही बताना है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अपने को जनरल इक्वेशन जो इंस्टेंटेनियस चार्ज की, इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज का एक्सप्रेशन आया हुआ है उसको डील नहीं करना है बच्चों, ये टाइम वेस्टेज होगा। इसीलिए अपन ये चीज़ें देख लिए। देखो जो दूसरा केस है इसमें वो है डिस्चार्जिंग केस। क्या है, जो दूसरा केस है वो है डिस्चार्जिंग केस चल रहा है। देखो मैंने क्या किया कि इनिशियली Q1 को क्लोज करके रखा हूँ और Q2 ओपन है। तो Q1 अगर क्लोज है तो ये कैपेसिटर जो है फुल चार्ज हो जाएगा, और फुल चार्ज होने के बाद मैं इस पे मान लिया कि Q मैक्स Q नॉट के बराबर है। इसके बाद मैं क्या किया कि Q1 को क्लोज किया, Q1 ओपन किया और Q2 क्लोज किया। जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो इस पे जो मैक्सिमम एनर्जी है वो इसके थ्रू डिस्चार्ज होना चालू कर देगा। इस केस में अगर मैं इस सर्किट में KVL यूज करूं तो VC जो कि इस पे पोटेंशियल है और इसके क्रॉस VR है, तो VC प्लस VR विल बी 0। तो VC प्लस VR, तो VC को अपन Q/C लिख सकते हैं प्लस I इंटू आर इज इक्वल टू इतना। तो इसको अपन रीअरेंज करके देखते हैं। तो T इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज था कैपेसिटर पर कि Q नॉट, T इज इक्वल टू T पे मैं मान लिया कि Q चार्ज आ रहा है, तो 1/Q df का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। सिमिलरली अगर इस वैल्यू को डालते हो तो अगर उसको प्रॉपर इंटीग्रेट करते हो तो जो इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बचा होगा वो Q नॉट e का पावर माइनस t बाई टाउ आ रहा होगा। ये देखो ये जो कर्व है वो डिकेइंग कर्व है, जो कि पहले केस में करंट का केस बन रहा था ना। करंट कैसे आ रहा था, I इज इक्वल टू चार्जिंग के केस में, तो I इज इक्वल टू आई नॉट टी का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ पे Q नॉट है वो मैक्सिमम चार्ज है सी वी नॉट, जो कि T इक्वल टू 0 पे था। सिमिलरली टाउ इज इक्वल टू आर सी, जो कि पहला केस के जैसे था। तो इसमें देखें अगर सब केस, जैसे नोट देख लेते हैं कुछ, अगर नोट देखते हो तो इस एक्सप्रेशन में T इक्वल टू 0 डालो। अगर नोट देखें, देखो इस एक्सप्रेशन में ए नंबर लिखो, T इक्वल टू 0 डालो। यह है इनिशियल केस, ठीक है। इनिशियली T इक्वल टू 0 पे देखोगे तो Q की जो वैल्यू आ रही है वो Q नॉट के बराबर होगी, जो कि CV नॉट के बराबर है, जो कि Q मैक्सिमम होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर इसमें आप T हाफ डालते हो, T हाफ पे क्या होता है कि जो चार्ज है इंस्टेंटेनियस वो मैक्सिमम चार्ज का आधा हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन में जैसे T हाफ डालोगे तो फॉर्मूला वही आ रहा होगा जो चार्जिंग के केस में आ रहा है, वो आ रहा है टाउ ln2 इज इक्वल टू RC ln2 इज इक्वल टू 0.693 इंटू R इंटू सी। सॉल्व करके देख लेना, वही वैल्यू मिल रही होगी। सिमिलरली अगर थर्ड केस देखें तो T इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू T एवरेज इक्वल टू T मीन लाइफ जो होगा उसकी वैल्यू RC के बराबर आ रही है। इस केस में अपन डाल रहे हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट e का पावर -1।
तो इस केस में जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 0.37 ऑफ क्यू नॉट। तो इस t इज इक्वल टू टाउ पे जो क्यू मैक्स मिल रहा है वो 37% ऑफ क्यू मैक्स मिल रहा है। आप इसको लिख सकते हो k इज इक्वल टू 37% ऑफ सी वी नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इस केस में टाइम कांस्टेंट, जब डिस्चार्जिंग केस होगा और उस केस में अगर आपको कोई पूछ रहा है कि टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो टाइम कांस्टेंट जो है वो टाइम है जिस पे जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा वो 37% घट गया होगा ना, 37%। तो डिस्चार्जिंग केस में टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करोगे? वो टाइम जब कैपेसिटर के मैक्सिमम चार्ज जितना है उसका 37% हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ये है। अगर सिमिलरली ए के बाद बी लिख लेना है, बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो, फिर इसके यहाँ t इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालो। देखो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट पे चले गए। स्टेडी स्टेट पे जाओगे तो देखो कितना आ रहा, q की वैल्यू q नॉट e का पावर माइनस इन्फिनिटी, और e का पावर माइनस इन्फिनिटी ऑलरेडी बता चुका हूँ 0 के बराबर होता है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो 0 आ रही होगी, ठीक है। ग्राफ अपने को पता है, जो ग्राफ बन रहा होगा इसमें डिकेइंग ग्राफ है। तो q वर्सेस t का कर्व अगर ड्रॉ करते हो तो देखो कैसे मिल रहा होगा, ये ऐसे मिल रहा होगा। यहाँ पे q मैक्स है, सी वी नॉट। सिमिलरली यहाँ 2 टाइम मिल रहा होगा आपको, ठीक है। एक मिल रहा होगा टी हाफ और एक मिल रहा होगा t इज इक्वल टू टाउ। तो ये आपको 2 ग्राफ मिल रहा होगा। टी हाफ 0.5 क्यू नॉट और t इज इक्वल टू टाउ पे देखो यहाँ 0.37 ऑफ क्यू नॉट मिल रहा होगा। ये कर्व है अपना डिकेइंग कर्व है। ये कर्व है q इज इक्वल टू क्यू नॉट e का पावर माइनस टी बाई टाउ का, क्योंकि डिकेइंग कर्व है। कैसा है? ये है डिकेइंग कर्व। ये बच्चों कैसा है? ये है डिकेइंग कर्व, ये है डिकेइंग कर्व। देखो इसमें जो दूसरा एनालिसिस कर रहे हैं वो है वोल्टेज का। क्या है? वोल्टेज का। तो अगर वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी डालो, तो यहाँ डालोगे तो ये आ रहा होगा, देखो सी वी इज इक्वल टू सी वी नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। सी सी कैंसिल, वी इज इक्वल टू वी नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ आ रहा है। सेम वही आ रहा है जैसे Q का आ रहा था। देखो t इज इक्वल टू 0 डालो, t इक्वल टू 0 जैसे ही डालोगे तो v इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स आ रहा होगा। सिमिलरली आप t इज इक्वल टू टाउ डालो, t इज इक्वल टू टाउ जैसे ही डालोगे तो v की जो वैल्यू आ रही होगी वो 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट कितना आ रहा होगा, 0 पॉइंट t इज इक्वल टू टाउ पे 0.37 ऑफ वी मैक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर t इज इक्वल टू टी हाफ डालते हो, ठीक है, ये टी हाफ है, टी हाफ, तो यहाँ पे क्या होगा, v जो है वी मैक्स का आधा होगा और वो जो टाइम आएगा टी हाफ, वो टाइम कितना आ रहा होगा, वो टाइम आ रहा होगा वही सेम टाइम आ रहा होगा जो अपन कैलकुलेट किए थे, एल एन टाउ इंटू एल एन टू इज इक्वल टू 0.693 इंटू आर सी, ये मिल रहा होगा टाइम। देखो ये मिल रहा होगा। सिमिलरली अपन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी डाले हैं, तो जैसे ही t इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालोगे तो देखो क्या मिल रहा होगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालने के बाद ये जो v मिल रहा होगा v नॉट e का पावर माइनस इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू 0 हो गई होगी। अगर d नंबर केस देखें बच्चों तो d में क्या है, ये तो dt इज इक्वल टू इन्फिनिटी, e का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच में, देखो ग्राफ अगर प्लॉट करें v वर्सेस t केस में, ये डिस्चार्जिंग केस है, तो ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग केस आ रहा होगा, ऐसा
डिकेइंग केस आ रहा होगा, ये वी मैक्स होगा और यहाँ आ रहा होगा 0.3 वी नोट, टी इज इक्वल टू टाउ रहा होगा और यहाँ पे 0.5 वी नोट, ये टी हाफ रहा होगा ना, टी हाफ, इसकी वैल्यू तो अपने को पता है। तो ये ग्राफ है टी वर्सेस टी का। देखो अगर अपन करंट देखें, इंस्टेंटेनियस करंट, तो देखो इंस्टेंटेनियस करंट क्या आ रहा होगा। अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट, तो I को अपन जानते हैं कि I को कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू तो पता है, तो I को अपन लिखेंगे टी बाई डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू पता है, क्यू नोट टी का पावर माइनस टी बाई टाउ। इसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्यू नोट माइनस का 1/टाउ ई का पावर माइनस टी बाई टाउ आ रहा होगा। देखो क्यू नोट को सी वी नोट और ये आर सी लिखो, ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो जो आई आ रहा है यहाँ, ये सी से सी गया तो माइनस वी नोट अपॉन आर ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। सर यहाँ माइनस क्यों? ये जो माइनस साइन है बच्चों, ये बता रहा है कि कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस साइन सिर्फ डिस्चार्ज हो रहा है, केस बता रहा है। तो आई को अपन लिख सकते हैं वी नोट बाई आर ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ अगर वी नोट बाई आर को आई मैक्स इज इक्वल टू आई नोट से डिनोट करूँ तो आई कैन बी रिटन लाइक दिस, आई कैन बी रिटन लाइक दिस। तो दिस इज आई। इस केस में भी अगर सब पॉइंट्स की एनालिसिस करें तो सिमिलर आ रहा है, जैसे क्यू का आ रहा था, वी का आ रहा था, वैसे ही आ रहा है। देखो तो इस केस में जो पहला केस है, टी इज इक्वल टू 0 डालो, टी इक्वल टू 0 जैसे ही डालते हो तो आई की वैल्यू आई नॉट के बराबर आ रही है, जो कि वी नॉट बाई आर के बराबर है। सिमिलरली अगर टी इज इक्वल टू टाउ डालो, टी इज इक्वल टू टाउ डालोगे तो जो आई की वैल्यू आ रही होगी वो 0.37% ऑफ आई नॉट आ रहा होगा। ठीक है, इतना आ रहा होगा। आप इसको लिख सकते हो 37% ऑफ वी नॉट बाई आर इस टाइम पे। सिमिलरली देखो अपन टी इज इक्वल टू टी हाफ डालें, टी इज इक्वल टू टी हाफ पे जो आई आएगा वो मैक्सिमम का आ जाएगा। तो देखो इस केस में जो ये जो टाइम आ रहा होगा, ये आ रहा होगा टाउ एल एन टू, जो कि पहले आ रहा था आर सी इंटू एल एन टू, दैट कैन बी रिटन लाइक दैट 0.693 इंटू आर सी। दिस इज द टाइम वैल्यू व्हेन करंट इन डिस्चार्जिंग केस बिकम हाफ। देखो अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो कि स्टेडी स्टेट है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी जैसे ही डालोगे तो सर्किट ओपन, तो करंट 0। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ वैसे ही आ रहा होगा जैसे क्यू वी आया था, क्यू वी का ग्राफ। ये तो डिकेइंग ग्राफ है ना, तो ये है डिकेइंग ग्राफ। देखो अगर ग्राफ की बात करें आई वर्सेस टी का, तो ये डिकेइंग ग्राफ है। ये है आई नोट, जिसकी वैल्यू है वी नोट बाई आर। यहाँ एक टाइम मिल रहा होगा, एक टाइम यहाँ मिल रहा होगा। यहाँ जो टाइम मिल रहा होगा टी इज इक्वल टू टाउ होगा और यहाँ टी हाफ रहा होगा। टी हाफ पे जो करंट है वो मैक्सिमम का आधा हो रहा है, टी इज इक्वल टू टाउ पे 37% मैक्सिमम का हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्राफ था इसका। तो अपन देख चुके हैं कि क्यू वी और आई की एनालिसिस डिस्चार्जिंग केस में कैसे होगी। अब कभी कभी आपसे क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। क्या पूछा जाता है बच्चों? इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट की कैलकुलेशन कीजिए। ये छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि अभी सवाल फ्रेम हो जाता है। तो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, टाउ इक्विवेलेंट, इस केस में कुछ स्टेप्स हैं जो सर्किट का आपको
इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट पूछा जा रहा होगा उसमें क्या होगा, जहां भी बैटरी दिखेगी आपको उसको शॉर्ट सर्किट करना है, ठीक है। स्टेप 2 है, स्टेप 2 जो है क्या करना है, कैपेसिटर को ओपन करना है। कैपेसिटर को ओपन करके फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर से। जो थर्ड स्टेप है वो है बच्चों, अब टाउ इक्विवेलेंट आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी। कितना रहा होगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी। ये तब समझ में आएगा जब अपन एक सवाल देखेंगे। सवाल ऐसा है कि यहाँ एक बैटरी है, यहाँ एक आर है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक और एक यहाँ रजिस्टर है। ये जो बैटरी है इसकी पोटेंशियल वी है, ये रेजिस्टेंस वैल्यू आर आर है और ये सी है। आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, मतलब टाउ इक्विवेलेंट बताना है इस सर्किट का। देखो मैं क्या बोला था, पहले स्टेप में बैटरी को क्या करो, शॉर्ट सर्किट। बैटरी शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा, कैपेसिटर को ओपन करके इसके क्रॉस क्या करो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो जैसे ही मैं ये दोनों प्रोसेस करता हूँ तो देखो क्या आ रहा होगा, बैटरी शॉर्ट सर्किट किया, मैं बैटरी को शॉर्ट सर्किट किया, एक रजिस्टर यहाँ थोड़ा नीचे बना देता हूँ, बैटरी यहाँ लगी थी शॉर्ट सर्किट, ठीक है। यहाँ एक आर था, यहाँ एक आर था, इस पॉइंट को ए बोल दो और इसको बी बोल दो। तो मैं इसको ए को ऊपर ले गया, ए आर है, ए आर है, ठीक है बच्चों, ऐसा ऊपर ले गया, ऐसा सर्किट बन रहा होगा। यहाँ जो बैटरी था उसको मैंने शॉर्ट सर्किट किया, इसको ऊपर ले गया और ये बी पॉइंट था। अगर इस केस में अगर आर इक्विवेलेंट निकालते हो तो देखो इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा ये दोनों पैरेलल में, तो R/2 प्लस ये इसके साथ सीरीज में, तो देखो ये जो आ रहा होगा 3R/2 आ रहा होगा, ठीक है। अब टाइम इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू सी है तो मैं क्या करूँगा 3/2 इंटू आर सी, यह इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। देखो एक छोटा सा सवाल और है, इसको अपन देख लेते हैं। सवाल ऐसा है कि एक ग्राफ ऐसा दिया है डिस्चार्जिंग का, देखना आईटी का गिवन अपने को ऐसा, ठीक है। ये जो आई नॉट है इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आर जो है वो 10 ओम है और आई नॉट की वैल्यू जो है 10 एम्पियर, एक 10 एम्पियर है और एक टाइम यहाँ दिया हुआ है, उस टाइम की वैल्यू है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे करंट की वैल्यू गिवन है 2.5 एम्पियर। इतना डाटा अपने को गिवन है, आपको निकालना क्या है कि वी नॉट निकालो, ये पूछा है। जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो है टाउ निकालो, टाइम कांस्टेंट। जो तीसरा सवाल पूछा गया है वो है कैपेसिटर की वैल्यू बताओ, और जो चौथा सवाल है ये है एनर्जी स्टोर बताओ, एनर्जी स्टोर बताओ, ये सवाल है। देखो सवाल जो है ग्राफ बेस्ड है, तो अपन ऐसा ग्राफ देखे थे, तो अपन ने देखा था कि आई नॉट की वैल्यू जो है वी नॉट बाई आर के बराबर होगी। आई नॉट की वैल्यू 10 गिवन है और वी नॉट बाई आर भी गिवन है, तो जो वी नॉट की वैल्यू आ रही होगी जो कि वी मैक्सिमम होगी वो होगी 100 वोल्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा पार्ट है बच्चों वो है टाउ निकालना। तो टाउ कैसे निकालेंगे, अपन ये केस पकड़ते हैं, t = 2 सेकेंड पे। ये तो
इसका अगर इक्वेशन अपन लिखे हैं तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ लिखूंगा। इस एक्सप्रेशन में ये चूंकि आई का है तो यहाँ आई से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। देखो तो अपने को पता है आई इज इक्वल टू आई नॉट टी का पावर माइनस टी बाई टाउ। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपने को करंट गिवन है, कितना है 2.5 इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू 10 है, ठीक है। ई का पावर माइनस टी बाई टी की वैल्यू अपने को गिवन है टाउ, यहाँ से निकालेंगे। टी की वैल्यू कितना है 2 सेकेंड पे इतना करंट था। इसको अपन कैलकुलेट करें तो 1/4 इज इक्वल टू ई का पावर माइनस 2 बाई टाउ आ रहा होगा। इसको अपन कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 2 बाई टाउ इज इक्वल टू ln4। तो जो टाउ की वैल्यू आ रही होगी वो 2 बाई ln4 आ रही होगी। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो 2 डिवाइड बाई 2 ln2 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 गया तो 1/ln2 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा 1/ln2। तो जो टाउ की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/ln2, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है बच्चों। देखो सिमिलरली टाउ अब सी कैलकुलेट करना है तो टाउ निकाल लिए तो टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी आता है। टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी इज इक्वल टू 1/ln2। तो देखो सी इज इक्वल टू आर की वैल्यू 10 है इंटू ln2 आ रहा होगा, ठीक है। ये है ln2 तो सी की वैल्यू है 1/10 ln2। सिमिलरली जो चौथा पार्ट पूछा गया था वो है एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी कितना होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अपन सी कैलकुलेट करके रखे हैं और वी नॉट पता है अपने को। देखो तो हाफ सी की वैल्यू कितना है 1/10 ln2 इंटू वी इंटू 100 का स्क्वायर। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ रहा होगा 500 डिवाइडेड बाई ln2 जूल, इतना आ रहा होगा। ये इतना फैरेड आ रहा होगा, यूनिट ले लेना।